बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन अस्तफ़ा व अला आलिहि व इतरतिहि व असहाबिहिल मुज्तबा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं इसाले सवाब का मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अहादीस नबविया की रोशनी में आपके सामने इस मौजू को बयान करूं। सबसे पहले मैं इस चीज़ का इंतज़ाम करूंगा कि जो भी हदीस अर्ज करूंगा उसका नंबर आपके सामने अर्ज करूं। चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो हर बंदे के पास मोबाइल है, तो आसानी के साथ हदीस आपको ताकि जो है वो मिल सके। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इमाम तिरमज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तिरमज़ी शरीफ के अंदर नकल फरमाते हैं, अद्दुआ यनफ़उ मिम्मा नज़ला व मिम्मा लम यनज़िल, कि दुआ जो मुसीबत नाजिल हो चुकी है उसमें भी नफ़ा देती है और दुआ उस मुसीबत में भी नफ़ा देती है जो मुसीबत आने वाली हो। अब दूसरी हदीस मुलाहजा हो, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सही मुस्लिम में इस हदीस को नकल फरमाया है और हदीस का नंबर है 5727। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन इस्तताअ अन यनफ़अ अखाहु बिशैइन फलयनफ़अहु। फरमाया कि तुम में से जो इस्तिताअत रखता है कि अपने भाई को नफा पहुंचाए तो उसको चाहिए कि अपने भाई को नफा पहुंचाए। अब मैं ये कहूंगा कि दोनों हदीसों को मिलाइए, सुगरा कुबरा देखिए और फिर नतीजा निकालें। आपके सामने बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। सुगरा और कुबरा आपको पता है ये मंतिक के कवायद में से है कि जिस वक्त दो बातें सामने वाले बंदे को मनवा ली जाए तो तीसरी बात मानने पे वो बंदा मजबूर हो जाता है। दुआ नफा देती है और मुसलमान भाइयों को नफा पहुंचाना चाहिए, तो नतीजा ये निकला कि दुआ के जरिए से अपने फौत शुदगान को नफा पहुंचाना चाहिए, अपने जिंदा मुसलमान भाइयों को भी नफा पहुंचाना चाहिए। अब याद रखिए, हमारी अकायद की एक किताब शरा अकायद नसफिया, उसके अंदर अल्लामा नसफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक कायदा लिखते हैं, वफी दुआइल अहयाइ लिल अमवाति औ सदक़ातिहिम अन्हुम नफ़उन लहुम खिलाफन लिल मुअतज़िला। फरमाया जिंदा की दुआ में मुर्दों के लिए नफा है, जिंदा के सदका में मुर्दों के लिए नफा है, खिलाफन लिल मुअतज़िला। ये जो मुअतज़िला हजरात हैं इस चीज के कायल नहीं, वो कहते हैं ना दुआ का नफा पहुंचता है ना सदके का नफा पहुंचता है। अल्लामा बैहक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह शुअबुल ईमान के अंदर हदीस का नंबर है 9295, लिखते हैं कि मरने वाला आदमी जो कब्र के अंदर होता है उसको दुआ का कितना नफा पहुंचता है और वो कितना मुंतजिर होता है। फरमाया मल मय्यितु फी क़ब्रिही इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस यंतज़िरु दअवतन तलहक़ुहु मिन अबिन औ अख़िन औ सदीक़िन औ उम्मिन फ़इज़ा लाहिक़तहु कान अहब्ब इलैहि मिन दुनिया व मा फ़ीहा। फरमाया मरने वाला अपनी कब्र के अंदर ऐसे होता है जैसे कि एक आदमी डूब रहा हो और फरियाद कर रहा हो, काश के कोई मेरा वालिद हो, मेरा भाई हो, मेरी माँ हो या कोई दोस्त हो, मुझे जो है दुआ का तोहफा पहुंचाए। भाइयों, जिस वक्त मरने वाले को दुआ पहुंचती है तो कान अहब्ब इलैहि मिन दुनिया व मा फीहा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है इन तमाम से बढ़कर मरने वाले को ये चीज महबूब होती है। और आइए फिर देखिए, मैं ये बात भी अर्ज करना चाहूंगा कि दुआ का नफा मोमिन को पहुंचता है, काफिर को नहीं पहुंचता। दुआ का नफा सिर्फ मोमिन को पहुंचता है, काफिर को नहीं पहुंचता। आप जरा इस चीज को देख सकते हैं, हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस्तिफसार किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद फौत हो चुका है, मरते वक्त उसने वसीयत की थी
तुम मेरे 2 बेटे हो, तुम मेरी तरफ से गुलामों को आजाद कर देना। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई हिशाम ने वालिद की तरफ से बतौर सदका 50 गुलाम आजाद कर दिए हैं, और जो मेरे हिस्से के 50 गुलाम हैं मैं आपसे पूछने के लिए आया। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। सुनन अबू दाऊद के अंदर सराहतन लिखा हुआ है, हदीस का नंबर है 2883। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लौ कान अबूकुमा मुस्लिमन फआतकतुम औ तसद्दक़तुम अन्हु लबलगहु ज़ालिक, कि अगर तुम्हारा वालिद मुसलमान होता, तुम सदका करते, गुलाम को आजाद करते, तो ये जरूर उसको पहुंचता। वो तुम्हारा ही काफिर है, तो लिहाजा तुम्हारा सदके करने का कोई फायदा नहीं है। पता चला सदका हो या दुआ हो, ये सिर्फ मोमिन को ही पहुंचती है। मैं आखिर पर जो है ये बात अर्ज करना चाहूंगा, खुलासा ये है, जिंदों की तरफ से मुर्दों को बेहतरीन तोहफा दुआ और सदका है। एक और बात भी आपके सामने मैं ये वाज़ेह कर दूं कि बाज लोगों का ये भी ख्याल है कि ये जो सामने रख के खत्म शरीफ पढ़ा जाता है, कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, ये तो बिदअत है, ये तो शिरक है, ये तो नई इजादात हैं। दोस्तों, कुरान और हदीस से नकली दलाइल बहुत ज्यादा मौजूद हैं। मैं सिर्फ एक अकली बात करना चाहूंगा, गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाता हूं। आपको पता है कि 2 हलाल चीजें जमा हो जाएं तो हराम नहीं बनता। 2 हलाल चीजें जमा हो जाएं तो हराम नहीं बनता। जो पढ़ा जा रहा है ये भी हलाल, जो सामने खाना रखा है ये भी हलाल। जिस वक्त दोनों चीजें हलाल है तो फिर हराम का है। तो लिहाजा दुआ के जरिए से, सदका के जरिए से अपने मुर्दों को नफा पहुंचाइए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने फौज शुदगान के वास्ते दुआए मगफिरत और सदका करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।